अद्भुत अद्भुत संत हुए। हाँ, जैसे हम कल चर्चा कर रहे, श्रील प्रभुपाद जैसे संत ना भूतो ना भविष्यति। हाँ, और ब्रॉड ब्रॉड विजन था श्रील प्रभुपाद महाराज जी का। श्रील प्रभुपाद जी 10,000 साल कलयुग में 10,000 साल के लिए ये जो मूवमेंट चलेगा करके प्रभुपाद जी ने बतलाए थे। एक अद्भुत संत है। और श्रील प्रभुपाद जी का बचपन से ही श्री हरि प्रभु जी, वहाँ साउंड कम करो, बहुत ज़्यादा वहाँ साउंड मुझे मेरे पास आ रहा है, स्पीकर का साउंड कम करो, हाँ स्लो कर लो तो जी। तो श्रील प्रभुपाद जी की बचपन से ही उनका आचरण से, उनके व्यवहार से पता चलता है कि एक अद्भुत संत होने वाले। जैसे उनका नामकरण संस्कार हुई और सारे जो पंडित लोग आए थे, संत लोग, वो लोग बतलाए ब्राह्मण लोग कि ये जो आपकी बेटा है गौर मोहन दे। उनके पिताजी का नाम गौर मोहन दे था, उनकी माता जी का नाम यानी माँ का नाम रजनी देवी। तो तभी वो ब्राह्मण लोग बतलाए थे कि आपका बेटा कोई साधारण नहीं है, अद्भुत संत होगा ये। और ये विश्व भर में 108 अद्भुत मंदिर बनाएंगे भगवान कृष्ण का। तो ये पहले से ही जो प्रभुपाद जी का कहते हैं ना कि किसी का वो बड़ा होकर क्या होगा, उसकी बचपन की रहन सहन से, उसके आचरण से पता चल जाता है। अब प्रभुपाद जी का बचपन से ही कृष्ण के प्रति जो लगाव थी, आप देखिए छोटे बच्चे थे, उनका रथ यात्रा करने का इच्छा, और उन्होंने भव्य रथ यात्रा, प्रभुपाद जी छोटे बच्चे जब थे तभी अभय चरण उन्होंने रथ यात्रा किया। और राधा गोविंद, उनके पिताजी उनको राधा गोविंद लाके दिए थे, तो प्रभुपाद जी उस राधा गोविंद को बहुत सुंदर सेवा करते थे। उनका प्रभुपाद जी का सेवित विग्रह। तो प्रभुपाद जी का बचपन से ही कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति एक लगाव था। और उनके पिताजी का बड़ा इच्छा था कि मेरा बेटा जो है राधा रानी का भक्त हो। प्रभुपाद जी की माँ का इच्छा था कि मेरा बेटा जो है एक अच्छा मजिस्ट्रेट बने। और प्रभुपाद जी का पिताजी का इच्छा था मेरा बेटा अच्छा भक्त बने और पूरा दुनिया भर में प्रचार करे भगवान नाम का, है कि नहीं। तो ये है अद्भुत संत श्रील प्रभुपाद महाराज। और श्रील प्रभुपाद जी का जो दया है, कृपा है, अनंत है, असीम है। उनकी कृपा को माप ही नहीं सकते हैं, इतना कृपा है हमारे ऊपर। जो कृपा की है प्रभुपाद जी, ऐसा कृपा कभी नहीं मिल सकता है हमको, ऐसा कृपा। और ये कृपा को हमको मीन्स इतना हल्का नहीं लेनी चाहिए। जो प्रभुपाद जी का कृपा हुई है, हल्का नहीं लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहें कि एक श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा एक संस्था बनाया, जैसे कि आप कोई नदी को पार करने के लिए एक नाव का जरूरत पड़ता है। नाव में बैठेंगे तो आप नदी पार कर सकते हैं। और ये भव सागर को, कोई सागर को पार तो नहीं कर सकता है, नदी को पार कर सकते हैं। सागर को पार करने के लिए एक जहाज जरूरत है, नाव से नहीं चलेगा, बहुत बड़ा जहाज जरूरत है। तो वैसे ये भव सागर है, यहाँ पर इतने दुख है, इतने कष्ट हैं, बहुत मुश्किल है कि भव सागर को पार करके भगवत धाम जाना, भगवान के पास जाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और श्रील प्रभुपाद जी ने एक जहाज बनाया, एक नाव जैसे बनाया हमारे लिए, वो है इस्कॉन संस्था। इस नाव में कोई चढ़ जाते हैं, इस जहाज में कोई चढ़ जाते हैं, बस उनका 100% भवसागर से पार होना निश्चित है निश्चित है, भवसागर से पार हो जाएगा। इसके लिए अभी के जो गुरु वृंद हैं, जो भी अभी के गुरु वृंद है, वर्तमान आचार्य वृंद है, हमेशा उनके शिष्यों को यही प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं कि भाई इस्कॉन मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए इस्कॉन मत छोड़ो। कितने कठिनाई भी आ सकती है, कितना परेशानियां आ सकती है, कितने चैलेंजेस आ सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे देखिए, पहले प्रभुपाद जी के समय पर हमने किसी सीनियर वैष्णव को पूछे कि प्रभु जी, प्रभुपाद जी का समय और अभी का समय में क्या अंतर है। तो प्रभु जी ने बतलाया कि आकाश पाताल का अंतर है, बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी के समय पर जो डेडिकेशन था भक्तों का, अभी धीरे धीरे वो डेडिकेशन कम हो रही है। अभी ऐसी स्थिति है, आप बताइए आगे जाके और क्या स्थिति होगी। और आगे धीरे धीरे भक्तों का डेडिकेशन कम हो जाएगी।
कलयुग का कली प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे। तो परेशानियां रहेगी, आपस में मतभेद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमको सबको साथ में लेके चलनी है, प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे तक बढ़ानी है। तो ये प्रभुपाद जी ने नाव दिए हैं, नाव में बैठना है और आसानी से भवसागर को पार कर सकते हैं, भवसागर को पार कर सकते हैं। तो ये ऐसे शिलो प्रभुपाद जी हैं। ये एक कहते हैं कि माचिस की क्या कांडी है ना, माचिस की कांडी की जैसे है। एक माचिस का छोटा सा चिंगारी, छोटा सा आग, वो एक लोग का भोजन भी पका सकता है, हजारों लोग का भोजन भी पका सकते हैं। बस वो एक छोटा सा माचिस की कांडी लगाते हैं, उसमें जो आग प्रज्वलित होता है। वैसे इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा दुनिया में एक कृष्ण भक्ति का आग फैला दिया अकेले। देखिए इतना शक्ति है इसलिए प्रभुपाद जी अकेले की है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, हिंदी लेक्चर में, कि मैंने अकेला इतना किया। आज कहते हैं पाकिस्तान रो रहा है, हिंदुस्तान रो रहा है पाकिस्तान के लिए। सब लोग अगर प्रयास करेंगे तो सब हिंदुस्तान हो जाएगा। ऐसे प्रभुपाद जी लेक्चर आप सुने ही होंगे, हिंदी लेक्चर प्रभुपाद जी कहते हैं सब हिंदुस्तान हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी अकेले पूरा दुनिया में जो कृष्ण भक्ति का आग लगा है। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, सब बना बना हुआ मिला हुआ है। मंदिर हमारे सामने है, भगवान हमारे साथ में है, भक्त अपने पास में है। हम कई बार कहते हैं कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर भक्त है नहीं है, बहुत कम भक्त मिलेंगे। कई ऐसे मंदिरों में ब्रह्मचारी ही नहीं है, भक्त ही नहीं है। विदेशों में तो कहें कि भक्त ही नहीं है, कोई एक पुजारी है, बस वही आरती कर रहे, वही कुकिंग कर रहे, वही क्लास दे रहे, सब वही कर रहे। माताएं करते हैं 2-4 माता जी, कोई एक प्रभु जी होगा। बहुत डिफिकल्ट है। हमारे यहाँ भारत में तो ऐसा स्थिति नहीं है। इतने भक्त हैं हमारे, सुंदर सुंदर भक्त हैं। ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। तो इसके लिए ये जो हमको अवसर मिली है, एक्चुअली ये जीवन में हमको ये अवसर मिली है प्रभुपाद जी की कृपा से, कि हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। कहीं जन्म जन्मांतर से इस संसार में हमको कष्ट को भोग रहे हैं, मगर इस जन्म में प्रभुपाद जी का कृपा हो गई है। और प्रभुपाद जी का कृपा हुई है, उस कृपा को अगर हम सही से ही हमारे हृदयंगम करेंगे, इस कृपा को लेंगे, तो हम श्री भगवान का कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का अद्भुत कृपा है हमारे ऊपर, इतना दया है इसलिए प्रभुपाद महाराज जी का हमारे ऊपर। अनलिमिटेड कह सकते हैं, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। कोई कैसा भी व्यक्ति है, हम आजकल तो अगर कोई कुछ कर देता है, कुछ बोल देता है या अच्छे सेवा नहीं करता है, तो हम बिल्कुल उनके प्रति नाराज हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी इतना सहन किए, इतने सहनशीलता का मूर्तिमान स्वरूप है। प्रभुपाद जी सहनशीलता मूर्तिमान स्वरूप, इतना सहनशीलता, अद्भुत सहनशीलता है। वो एक मंदिर का, विदेश का एक मंदिर का प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पूरा मंदिर को बेच दिया, जो भी सामान था मंदिर ही बेच दिया उन्होंने। और बेच कर क्या किया, भाग गए वहां पैसा लेके, सारा पैसा लेके। ऐसा भी होता है। ऐसा ही प्रभुपाद जी ने, ऐसे भी संघर्ष आया उनके सामने, ऐसे कठिनाई। सोचो कोई मंदिर ही बेच के चला गया। अब बताइए क्या स्थिति। प्रभुपाद जी के पास आए भक्त, बोले प्रभुपाद, उनका नाम याद नहीं है, जो प्रेसिडेंट ने मंदिर बेच के चले गए थे सारा सामान। तो प्रभुपाद जी उन्होंने मंदिर बेच के चले गए। अब सोचिए प्रभुपाद जी का क्या रिएक्शन होगा। प्रभुपाद जी क्या बोले होंगे, बोले कि रास्कल है वो। प्रभुपाद जी बोले वो रास्कल है। फिर बोलते हैं आई लाइक दैट रास्कल। अभी फिर भी मैं उस रास्कल को पसंद करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। देखिए जो पूरा मंदिर बेच दिया, जो व्यक्ति बेच के भाग गया, प्रभुपाद जी कहते हैं वो रास्कल है, मगर वो रास्कल को मैं अभी भी चाहता हूं। आई लाइक दैट रास्कल। तो ये खबर उनके पास पहुंचा, जो प्रेसिडेंट ने मंदिर छोड़ के सब बेच के चले गए थे। उनको जाके बोले प्रभुपाद जी पता है आपके बारे में बोले, आपने ऐसे किया। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, प्रभुपाद जी बोले रास्कल हो आप। अच्छा प्रभुपाद जी रास्कल बोले, मगर प्रभुपाद जी बोले कि आपको पसंद भी करते हो, आई लाइक दैट रास्कल, ऐसे बोले। तो बेचारा गदगद हो गया, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, इतना घिनौना हरकत किया, और प्रभुपाद जी अभी भी मुझे चाहते हैं।
रोते हुए सारा धन लाके प्रभुपाद के चरणों में अर्पण कर दिए, बोले कि क्षमा करिए, मेरे से मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो ये कितना प्रभुपाद जी का कृपा होगी, सहनशीलता होगा, कितना दया होगा उनके हृदय में, ऐसा व्यक्ति को भी माफ किए हैं। प्रभुपाद जी सबको एंगेज किया, दारू पीने वाले, नशा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, सभी को प्रभुपाद जी ने एंगेज किया है। ये अद्भुत है श्रील प्रभुपाद जी का कृपा। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप लोग गुणगान करना नहीं करना है प्रभुपाद जी का, वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए जी। तो श्रील प्रभुपाद जी की यह असीम कृपा है और सभी के ऊपर दया करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसका अर्थ बहुत अद्भुत है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र का। नमो ओम, मैं प्रणाम करता हूँ विष्णुपादाय, किनको? ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। वो कौन है? कृष्ण विष्णुपादाय, भगवान विष्णु का चरण कमलों में आश्रित जो हुए हैं, उनका चरण कमलों में जो आश्रय लिया है भगवान का, वो विष्णुपादाय। कृष्ण प्रेष्ठाय, भगवान कृष्ण का बहुत अति प्रिय जो है, कृष्ण प्रेष्ठाय, कृष्ण के प्रिय जो है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, इस धराधाम पर, इस भूतल यानी इस भूतल पर, ये धराधाम पर, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। इस धराधाम पर ऐसा अद्भुत जो संत है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए और भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हो, उनको मैं प्रणाम करता हूं। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। सारस्वती देवे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो आज्ञा था कि जाके आप क्या करो, भगवान महाप्रभु का जो वाणी उसको प्रचार करो, उनका गुरुदेव उनका आदेश दिए थे पहले मुलाकात में। तो नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, उनके गुरुदेव के आदेश को पालन करते हुए वो महाप्रभु की वाणी को प्रचार किए। निर्विशेष, किनको प्रचार किए? निर्विशेष, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देशतारिणी, जो पाश्चात्य जगत में जो पतित जीवात्माएं हैं, उनका श्रील प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। उनका श्रील प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने कहीं पर भी शास्त्रों की कोई नियमों को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शास्त्रों के नियम को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कहीं स्थान काल पात्र में कॉम्प्रोमाइज किए होंगे, मगर कहीं शास्त्रों के नियम को नहीं कॉम्प्रोमाइज किए। वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उनको शास्त्रों से समझाते थे और उनको मनाते थे क्या सही है क्या गलत है। तो वैसे अद्भुत संत हैं श्रील प्रभुपाद महाराज। कुछ लीलाएं हैं श्रील प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर लीलाएं हैं। एक दो लीला हम बतलाएंगे, प्रभुपाद जी का अभिषेक भी होगी। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमारे जो मंदिर हैं वो फर्स्ट क्लास के मंदिर हैं, आवर टेम्पल्स आर फर्स्ट क्लास, और हमारे जो श्री विग्रह है डिटीज, आवर डिटीज आल्सो फर्स्ट क्लास। हमारे मंदिर भी फर्स्ट क्लास हैं, हमारे श्री विग्रह भी फर्स्ट क्लास हैं, हमारे प्रसादम वो भी फर्स्ट क्लास है ना। कई मंदिरों में जाएंगे तो आपको सिर्फ मिश्री दे देंगे, हाथ में मिश्री मिलेगी। प्रसाद, हम गांव में थे तो हमको प्रसाद मीन्स इतना ही पता था कि मिश्री है। हम तो मीरा रोड मंदिर में ज्वाइन करने के बाद पता चला कि प्रसाद मीन्स इतना कुछ होता है, प्लेट में इतना कुछ होता है, ये प्रसाद। पहले हमको लग रहा था प्रसाद मीन्स मिश्री देते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुलसी की पत्ते होंगे, तुलसी पत्ता और मिश्री मिलेगी। मंदिरों में जाते हैं तो नॉर्मल या तो बूंदी होगा और क्या होगा, प्रसाद में बूंदी होता है या मिश्री होता है।
मगर हमारा प्रसाद, श्रील प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड देखिए, प्रसाद फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद जी कहते हैं आवर टेम्पल्स आर फर्स्ट क्लास, आवर डेटीज आर फर्स्ट क्लास, आवर प्रसादम आल्सो फर्स्ट क्लास, और हमारे भक्त दे आर आल्सो फर्स्ट क्लास। हमारे संस्था में भक्त भी फर्स्ट क्लास है। फिर भी क्यों लोग नहीं आते हैं? कुछ जगह पे, कुछ संस्था में लोग का भीड़ उमड़ती है, इतना भीड़ पूछो मत। इस्कॉन में बहुत गिने चुने लोग आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा सब कुछ फर्स्ट क्लास है, फिर भी क्यों नहीं आते हैं लोग? प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर आल्सो फर्स्ट क्लास रास्केल्स। हमारा मंदिर भी फर्स्ट क्लास है, हमारा प्रसाद फर्स्ट क्लास है, डिटीज फर्स्ट क्लास है, मगर लोग नहीं आते तो वो भी फर्स्ट क्लास है। क्या है? रास्केल, फर्स्ट क्लास रास्केल है। वो बुद्धिमान होगा, वो क्यों नहीं आएगा इतना अद्भुत संस्था में? तो प्रभुपाद जी इसको कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में उन्होंने सब कुछ फर्स्ट क्लास चीजें दिए हैं, कहीं भी थर्ड क्लास नहीं है, सब फर्स्ट क्लास है कि नहीं है? इसलिए हम भक्तों को फर्स्ट क्लास के भक्त बननी है। नाम के लिए भक्त नहीं बननी है, दिखाने के लिए भक्त नहीं बननी है, फर्स्ट क्लास। हमारे फर्स्ट क्लास भक्त बनने के लिए फर्स्ट क्लास का आचरण चाहिए, हमारा व्यवहार फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। वो कोई भी क्यों ना हो सामने, उनके प्रति हमारा प्रेम व्यवहार होनी चाहिए, तो फर्स्ट क्लास के भक्त होंगे। कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है भक्त को देखकर, दूसरा चीज तो रहता ही है, मगर कोई एक व्यक्ति भक्त बनने का सबसे बड़ा कारण होता है कोई भक्त से इंस्पायर होता है। भक्त तो इतना सरल है, इतना विनम्र है, इतना डेडिकेटेड है उनके गुरु के प्रति, इतना सुंदर व्यवहार है भक्तों के साथ। तो देखकर ही प्रोत्साहन मिलता है, उसको प्रोत्साहित हो जाता है, भक्त बन जाता है। तो इसके लिए हम सबको प्रभुपाद जी की चरणों का शरण लेकर उनके आदेशों का पालन करते हुए फर्स्ट क्लास की भक्त बननी है, ना कि बस नाम के लिए। हाँ, हम भी इस्कॉन आते हैं, हाँ जी, हम भी जब कर लेते हैं जी, जब हम भी थोड़ा बहुत सेवा पूजा कर लेते, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, हम भी आते हैं, ये सब काफ़ी नहीं है। हमें फर्स्ट क्लास की भक्त बननी है, हमको अच्छा भक्त बननी है। हमारा जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि बस हम इस्कॉन में सिर्फ जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद हमारा प्रगति प्रारंभ होती, तो वो प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतना सुविधा के बाद भी प्रगति नहीं करना। हमें स्मरण है, हम जब 15-16 साल पहले ज्वाइन किए थे इस्कॉन में, इतना फैसिलिटी नहीं था जी। अभी कितना फैसिलिटी है, अभी भक्त भी हर जगह पे बहुत है भक्त। उस समय बहुत कम भक्त हुआ करते थे, सेवाएं बहुत ज्यादा हुआ करता था, हाँ जी, और फैसिलिटी बहुत कम है। उस समय हम जब ज्वाइन किए थे इतनी मोबाइल्स नहीं हुआ करता था, इतने कंप्यूटर्स नहीं हुआ करता, इंटरनेट फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं था, हाँ है कि नहीं? फिर भी उस समय, अब प्रभुपाद जी के समय पर आप सोचो, अभी के समय पर प्रभुपाद जी होते तो क्या होता, मैं सोच के ही मीन्स आश्चर्य हो रहा हूँ। अभी के समय प्रभुपाद जी होते, तहलका मचता। वैसे प्रभुपाद जी तहलका मचा के गए हैं, मगर अभी होता तो क्या नहीं होता। प्रभुपाद जी ने तो पूरा दुनिया का पूरा सब भक्त बन जाते शायद, अभी के समय होता था। उस समय, जिस समय कोई टेलीफोनिक का ज्यादा ये नहीं था, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कोई इतना इंटरनेट नहीं था, इतना ज्यादा क्या है, आने जाने का व्यवस्था भी नहीं थी सही। फिर भी प्रभुपाद जी ऐसा समय पर पत्र में लिख कर प्रचार कर दिया, भक्त को प्रोत्साहन देते थे। आज हम लोग कहीं पर भी बैठे हैं, जूम में आते हैं, हम कथा सुनते हैं, प्रोत्साहन मिल जाती है हमें। उस समय ऐसा नहीं है। कोई भक्त को कुछ शंका होता तो उनको पत्र लिखना पड़ता प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी हम तुलसी को कैसे ध्यान रखें। तो प्रभुपाद जी का पत्र पहुंचता 5-10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। प्रभुपाद जी फिर पत्र लिखते, उनको उत्तर देते, पत्र रिटर्न आता 1 महीने में, 2 महीने में, तो 2-3 महीने में उनको उत्तर मिलता जी। अभी हमको कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो तुरंत व्हाट्सएप में डालो, तुरंत जूम क्लास में पूछ लो कि प्रभु जी इसका मन में शंका है बताए, तुरंत उत्तर मिलती है अभी तो हमें। उस समय ऐसा नहीं था। आप सोचिए, फिर भी प्रभुपाद जी का प्रचार पूरा दुनिया को 14 बार घूमे, अकेला व्यक्ति 14 बार घूमकर 108 मंदिर बना दिया। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं एक मंदिर में 40 से 50 भक्त, फुल टाइम डिवोटीज उस समय।
हम उदयपुर में स्ट्रगलिंग करते हैं फुल टाइम डिवोटीज के लिए, बहुत कम है। अब प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे एक एक मंदिर में 40 से 50 भक्त हर मंदिर में हुआ करते, और कहीं 100-200 भी प्रभुपाद जी ऐसा कहा करते। तो उस समय आप बताइए, तो अद्भुत संत है, अद्भुत संत है। तो बहुत प्रभुपाद जी ने अपना जीवन में जो है हमको दिए हैं, उनकी जैसे हमने कल बतला रहे थे ना, उनका त्याग ही हमारा अभी जो आराम से हम भक्ति कर रहे हैं ना, ये प्रभुपाद जी का त्याग है, प्रभुपाद जी का संघर्ष है, प्रभुपाद जी का तपस्या है। और प्रभुपाद जी ने अपने बुक्स के माध्यम से इतना सुंदर हमको गाइड किए हैं। आप भक्ति वेदावेश हैं प्रभुपाद जी का, उसमें सब लेटर्स भी है प्रभुपाद जी का, व्यास पूजा ऑफरिंग से लेटर्स हैं, प्रभुपाद जी के क्लासेस को प्रभुपाद जी जो बोले हैं उसको भक्त लोग ने टाइप करके रखे हैं, और भक्ति वेदावेश में सब कुछ है, एवरीथिंग है, सारा प्रश्नों का उत्तर। आज पूरा इस्कॉन संस्था चल रही है दुनिया भर में, प्रभुपाद जी का उस लेटर से, वो इंस्ट्रक्शन से, उसी को फॉलो करते हुए चल रहा है। प्रभुपाद सब कुछ बता दिए हैं, A to Z बता के रखे, बस हमको उसको फॉलो करनी है, साथ में रहनी है, बिछड़नी नहीं है, इस्कॉन में रहनी है, भक्तों के साथ रहनी है, सेवा में जुड़ के रहनी है तो हमारा जीवन का ध्येय प्राप्त हो सकती है। क्या ऐसा बहुत अद्भुत अद्भुत उदाहरण है। हम 11 बजे अभिषेक है, पर मैं मेरे वाणी यहाँ पर विराम देता हूँ। यहाँ पर कुछ भक्त